हेलो दोस्तों, टाइट टीम एकेडमी में देव सर एक बार आपका पुनः स्वागत करता है। देखिए, डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड और जीए मेन एग्जाम और एनडीए एग्जाम से रिलेटेड मैं आपके सामने मैट्रिक्स टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं और उन क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। टाइम वेस्ट न करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स के बारे में लिखी हुई है ए और बी। एक मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स है जो सेम ऑर्डर की है और ऑर्डर भी कितना है 3x3 ऑर्डर के है मैट्रिक्स। और इसमें आपको देखिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दी हुई है -1 और डिटरमिनेंट बी की वैल्यू दी हुई है आपको 3। और साथ ही साथ अब आपसे इससे वैल्यू क्या पूछी गई है 3ab के डिटरमिनेंट की वैल्यू। देखिए, आपको पहले से पता हो कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसको k से मल्टीप्लाई कर दे और ऑर्डर n है तो k की पावर n डिटरमिनेंट a, मतलब k a का डिटरमिनेंट k की पावर n डिटरमिनेंट a होगा। और a और b का इंटू करके डिटरमिनेंट निकाल लो, या a का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, b का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, एक ही बात है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। तो अगर हम इसको देखें तो 3 की पावर 3 a का डिटरमिनेंट, b का डिटरमिनेंट, 3 की पावर 3 27, a के डिटरमिनेंट की वैल्यू -1, b के डिटरमिनेंट की वैल्यू 3, आंसर -81। अब इसके हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है a एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 0 1 और आपको वैल्यू बतानी है a की पावर n। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। पहला तरीका तो क्या है, n की वैल्यू 1 सभी ऑप्शन में पुट कर दीजिए, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करे वही आंसर होगा। या आपको एक MTR याद रखना है। क्या MTR याद रखना है, ध्यान देना, a 1 अल्फा 0 1 और a की पावर n हो तो 1 n अल्फा 0 1 के इक्वल ही होगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ अल्फा की जगह यहाँ कौन है 1, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा a की पावर n 1 n 0 1। यस या नो, समझ आ गया? या आप इसको n की वैल्यू 2 पुट करके भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, तो जो कि आपका फर्स्ट आंसर में मैच कर रहा है। आइए हम इसके तीसरे क्वेश्चन पाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ए दिया हुआ है, एक ए मैट्रिक्स दी हुई है लैम्बडा 1 -1 और a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 0। अब आपको इसमें से लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और लैम्बडा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार गौर से देखना। देखिए, दो मेथड लूंगा। फर्स्ट मेथड तो क्या है, a स्क्वायर मतलब a इंटू ए किसके इक्वल है 0 के इक्वल, लैम्बडा 1 -1 लैम्बडा 1 -1 और ये आ जाएगा 0 0 0 0। इसको इंटू करिए, लैम्बडा स्क्वायर -1 लैम्बडा -1 माइनस लैम्बडा +1 -1 +1 0 0 0 0। अब आप देखो तो लैम्बडा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू 1, लैम्बडा की वैल्यू +-1 और लैम्बडा -1 इक्वल टू 0 तो लैम्बडा की वैल्यू 1। तो इन दोनों में सब कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है, लैम्बडा की वैल्यू 1। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, लैम्बडा इक्वल टू 1। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, इसका डिटरमिनेंट ले लो, यस या नो। 0 का डिटरमिनेंट 0 होता ही है। लैम्बडा 1 -1 का स्क्वायर इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा माइनस लैम्बडा +1 का होल स्क्वायर, तो लैम्बडा इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल में आपको दोनों से समझ आ गया होगा। दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका ले लीजिए, ठीक है ना। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो a की पावर 5 की वैल्यू बतानी है।
आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो क्या है कि कोई भी अगर मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो, कोई भी मेरे पास अगर डायगोनल मैट्रिक्स है और उसमें उसकी पावर n पूछी जाए तो ज्यादा सोचना मत। a की पावर n 0 0 0, b की पावर n 0 0 0 और c की पावर n होगा। तो अब आप खुद देखिए, आपसे क्या पूछा गया है? a की पावर 5 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 5 0 0 0, 2 की पावर 5 0 0 0, 2 की पावर 5। और अगर मैं इसमें 2 की पावर 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यानी कि 16a। ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है ना? तो जो कि आपके आंसर में मैच कर ही रहा होगा, ठीक है ना? चलिए इसके 5th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है a इक्वल टू 1 अल्फा 0 1। तो a की पावर 4 की वैल्यू बताइए। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने चर्चा की थी, क्या होगा इसके? a की पावर 4, a की पावर 4 होगा 1 4 अल्फा 0 1। यह आंसर है। देखिए n की जगह वहाँ n था, वहाँ n की जगह वहाँ n था, यहाँ n की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने? 4, तो 4 अल्फा हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें लिख रहा है 0 1 1 0 और a की पावर 4 की वैल्यू बतानी है। एक्चुअल में मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए क्यों है? क्योंकि इससे मुझे कुछ रिजल्ट्स भी आपके सामने देने हैं, जो रिजल्ट्स आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। देखिए आपके पास है 0 1 1 0, तो अगर मैंने a स्क्वायर पूछा मतलब a डॉट a, तो आप देखोगे 0 1 1 0 0 1 1 0, और जैसे मैंने जब इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू 1 0 0 1, यानी मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम चाहे पावर कितनी भी लगा दो उसकी वैल्यू हमेशा आई ही आती है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर आ रहा है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक MTR बना दूं कि कभी भी आपके सामने 0 0 1 0 1 0 1 0 0 ये मैट्रिक्स हो और इसकी पावर n पूछी जाए, उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? आई ही आएगा। तो ये आप ध्यान रखना, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करना, डायरेक्ट आंसर आई आएगा। ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 3 -4 1 -1 है और हमें x की पावर n की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखोगे तो इसके जो फर्स्ट ऑप्शन में है, अगर वहाँ मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो फर्स्ट मतलब ए ऑप्शन में जो लिख रहा है वो है 3 -4 1 -1। बिल्कुल आंसर हो सकता है, कह नहीं सकते कि ये गलत है या सही है, लेकिन अभी हम दूसरे में भी चेक करेंगे। ये तो 3 5 -1 4 1 -1, या माइनस आना चाहिए था, जो नहीं है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है ये नहीं है आंसर। सी ऑप्शन में क्या हो रहा है? 3 की पावर n मतलब 3 -4 1 -1, यानी या तो ये आंसर है या ये आंसर, लेकिन डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी तो लिख रहा है। तो इसके लिए अब हमें एक सिंपल सा तरीका अपना लीजिए कि एक बार n की वैल्यू 2 रखो, तो यानी कि आपको x स्क्वायर निकालना है। x स्क्वायर का मतलब है इसका 2 बार लिख करके इंटू करना है। करिए 9 -4 -12 +4 9 -1 वो 9 नहीं सॉरी 3 -1 और -4 +1, तो यहाँ से आंसर आता है 5 -8 2 -3। लेकिन आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए में n की वैल्यू जैसे आपने 2 पुट करी, क्या इससे ये आ रहा है क्या? नो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ही 6 आ गया। और सी में ऑप्शन में जैसे आपने पुट किया 3 की पावर 2 9, जो कि पॉसिबल है नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा? डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें a के बारे में लिखा हुआ है आयोटा 0 0 आयोटा, और आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? a स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई। बहुत सिंपल है, डायगोनल मैट्रिक्स, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स है तो a का स्क्वायर क्या होगा? आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर, और कितना आ जाएगा? -1 0 0 -1। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने
दिया ये हुआ बी ऑप्शन में आपके सही है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें क्या लिख रहा है? उसमें लिख रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला लिखा हुआ है, पहला जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है उसमें लिख रहा है कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी क्रम विनिमय नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। अगर दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, तो b प्लस ए भी होगा और ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, क्रम का आदान प्रदान करना। दूसरा, एडिशन में जो बी ऑप्शन है उसमें लिख रहा है मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटेड, मतलब मैट्रिक्स का जो एडिशन है, योग है, उसमें साचार्य नहीं होता क्या, या होता है या नहीं होता, वो देखिए। तो साचार्य बिल्कुल होता है। ए प्लस, पहले बी प्लस सी को जोड़ दो, फिर चाहे ए में ऐड कर दो, चाहे आप पहले ए प्लस बी कर दीजिए फिर प्लस सी कर दीजिए, यानी कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है उसमें कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है। और तो देखिए मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कम्यूटेटिव लॉ नहीं पाया जाता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। और उसने पूछा भी यही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। लेकिन इसका एक बार डी ऑप्शन और देखिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, साचार्य नियम पाया जाता है क्या? बिल्कुल। चाहे बी और सी को इंटू कर लो फिर ए से इंटू कर दीजिए, चाहे ए और बी को पहले इंटू कर दो फिर सी से इंटू कर दीजिए, तो आंसर सेम ही आएंगे। यानी कि आंसर गलत कौन सा है? ये, क्योंकि वो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये गलत है। तो याद रखना, मैट्रिक्स का एडिशन में कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, क्रम विनिमय और साचार्य नियम पाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ नहीं पाया जाता है, एसोसिएटिव लॉ पाया जाता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ नहीं होगा, क्रम विनिमय नहीं होगा, इसका मतलब साचार्य तो है ही। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आगे जाके कहीं ना कहीं बच्चा गलत कर देता है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो देखिए एक बार, आपके पास स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है ए एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1, तो ए की पावर 100 की वैल्यू मुझे बतानी है। बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो आप देखिए ए स्क्वायर करके देख लो। ए स्क्वायर आपने किया तो ए स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा? 2 2 2 2, और जैसे मैंने ए क्यूब किया मतलब a इंटू ए स्क्वायर 1 1 1 1 2 2 2 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 4 4। यानी कि अगर आप इसे नोट करो तो 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 मिलता है हमें। यानी 3 होने पर हमें 2 मिल रहा है, 2 होने पर यहाँ 1 मिल रहा है, और 1 होने पर यहाँ 2 की पावर 0 मिल रही है। तो a की पावर 100, ये होगा 2 की पावर 99, 2 की पावर 99, 2 की पावर 99, 2 की पावर 99, और 2 की पावर 99 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा केवल 1 1, मतलब a। इतना क्यों करें? क्यों ना हम एक ध्यान ही रखें ना ट्री की। क्या क्या चाहे वो 2 ऑर्डर हो, 2 इंटू 2, अगर 2 इंटू 2 है तो a की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 और 2 की पावर n माइनस 1। और अगर ये 3 ऑर्डर का होता तो 3 इंटू 3 का ऐसे, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या लगा देते? 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस 1। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 3 की पावर n माइनस 1 a के इक्वल होगा। तो आप ऐसे रिजल्ट्स याद रखा करो। क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए आपको ये रिजल्ट जरूरी है। तो हो गया क्वेश्चन सोल्व जल्दी, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये रहा आपके सामने।
उसमें लिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये दोनों मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। अब इसको जब भी सोल्व करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वो मत कर देना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। नो, आप इसको दो बार लिखोगे a माइनस बी, और पहले इसको इससे इंटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अगर यही आपसे a प्लस बी और a माइनस बी ये पूछा जाए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इनको सोल्व करना है कि कहीं गलती से ये मत कर देना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आपके इन ऑप्शन में दिए भी गए हैं, तो आप ऐसी गलतियां मत कर देना। तो इसका जो अपना पास आंसर सही आ रहा है वो आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन अपना सही है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने। तो 12वें क्वेश्चन में 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिख रहा है कि ए बी इक्वल टू सी, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन सी आ रहा है। इसका मतलब ए का ऑर्डर बी का ऑर्डर सोल्व करके हमारे पास सी का ऑर्डर आएगा। तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ए ऑप्शन, उसमें ए का ऑर्डर 2 इंटू 3 लिख रहा है, बी का ऑर्डर 3 इंटू 2 लिख रहा है, लेकिन सी का ऑर्डर कितना लिख रहा हुआ है? 2 इंटू 3 है। जबकि ये दोनों सेम है तो बच गया कौन? 2 इंटू 2। तो सी का ऑर्डर भी ये आना चाहिए, जो कि गलत है। 2 इंटू 3 आ रहा है, जबकि सी का ऑर्डर 2 इंटू 2 होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन नंबर बी में चेक करोगे तो ए का ऑर्डर लिख रहा है हमारे पास 3 इंटू 2, बी का ऑर्डर है हमारे पास 2 इंटू 3 और सी का ऑर्डर है 3 इंटू 2। तो देखिए ये दोनों भी सेम है, लेकिन बच गया कौन? 3 इंटू 3। तो सी का ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए 3 इंटू 3, लेकिन दिया क्या गया? 3 इंटू 2, गलत हो गया। सी ऑप्शन में हमारे पास है ए की वैल्यू जो लिखी हुई है, ए का ऑर्डर जो लिख रहा है 3 इंटू 3, बी का जो ऑर्डर लिख रहा है वो हमारे पास लिख रहा है 2 इंटू 3 और सी का जो ऑर्डर लिख रहा है वो 3 इंटू 3। पहली बात तो ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 और 2 इक्वल नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में लिख रहा है ए का ऑर्डर तो लिख रहा है 3 इंटू 2, बी का ऑर्डर लिख रहा है 2 इंटू 3 और सी का जो ऑर्डर लिखा हुआ वो है 3 इंटू 3। अब आप देखिए दोनों सेम है, 2 इंटू 2 तो बच गया कौन? 3 इंटू 3। तो सी का ऑर्डर 3 इंटू 3। तो आंसर कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, उसमें लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट है, मतलब इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है जो गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट, एडजॉइंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, मतलब किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यानी सममित अवयव का जो एडजॉइंट होता है वो सममित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक यानी सममित अवयव का एडजॉइंट सममित ही होगा। एडजॉइंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स बिल्कुल सही कह रहा है कि इकाई अवयव का, इकाई मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो इकाई ही होगा, ठीक है। और तीसरा जो दे रहा है वो दे रहा है कि आपके पास एडजॉइंट ए डॉट एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए डॉट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इक्वल टू आई होगा। ये आपके सामने एक रिजल्ट भी है, तो आपको ये ध्यान रखना भी है, यानी तीसरा ऑप्शन भी हमारे पास सही है। चौथा ऑप्शन, एडजॉइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी डायगोनल ही होगा। ये चारों के चारों रिजल्ट हमारे पास सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा आएगा? फोर्थ, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इस क्वेश्चन को जरा एक बार गौर से देखना, इसमें बाकायदा लिख रहा है कि a प्लस बी और ए बी दोनों के दोनों डिफाइन है। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का सम कब पॉसिबल है, योग कब पॉसिबल है? जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, और इसमें इसके तो कॉलम और इसकी रो सेम हो। तो जब ऑर्डर ही सेम है और जब यहां सेम है तो ये कब पॉसिबल होगी? जब ए और बी दोनों के दोनों क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। दोनों के दोनों एक वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है।
अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, b का ऑर्डर p क्रॉस q है, ये दोनों सेम हो गए, यानी कि m की वैल्यू p के इक्वल और n की वैल्यू q के इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है। और ये दोनों पॉसिबल है, मतलब इनटू पॉसिबल कब होगा, जब m क्रॉस n और p क्रॉस q, यानी कि n और p दोनों इक्वल हो। जब आप खुद देखिए n p के इक्वल और n q के इक्वल है, तो n इक्वल टू p इक्वल टू q, तो और p किसके इक्वल है, m के इक्वल। तो ऐसे कौन सी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी a और b दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है ना। हाँ जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि मैट्रिक्स के मैं ये जो क्वेश्चंस ले रहा हूं, ये वो क्वेश्चंस है जो बच्चा बहुत गलतियां करता है, और ऐसी गलतियां ना हो दोबारा, ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको। तो क्वेश्चंस 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को गौर से देखिए। आपके सामने लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो दिया हुआ है 3x4 है। हमें मैट्रिक्स बी का ऑर्डर निकालना है। इसका ऑर्डर हमें नहीं पता, मान लेता हूं m क्रॉस n है। तो बताइए a के ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, 4x3 होगा ही नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, उसने कहा भी है a का ट्रांसपोज b डिफाइन है, मतलब 4x3 m × n, तो m की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। कोई दिक्कत नो। और b a का ट्रांसपोज भी डिफाइन है, m क्रॉस n और 4x3, तो n की वैल्यू 4 के इक्वल होगी। तो b का ऑर्डर कितना आ गया, m क्रॉस n, मतलब 3x4। यस या नो, समझ आया। तो b का ऑर्डर हमारे पास कितना आता है, 3x4, जो कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, और ये वो प्रॉब्लम होती है जो गलतियां करते बच्चे। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिख रहा है कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि प्रत्येक इकाई अवयव अदिश अवयव का बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी कि ये जो है डायगोनल के एलिमेंट सेम है या नहीं, यानी कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड ऑप्शन देखिए, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारी की सारी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। यहां दो हो गया तो ये स्केलर तो है बट नॉट आइडेंटिटी, यानी कि अदिश अवयव तो है लेकिन इकाई अवयव नहीं है। ये इकाई और अदिश दोनों है, यानी स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों है। तो यानी कि बी ऑप्शन अपना गलत है। सी ऑप्शन देखिए, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर एक डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ी हो सकती है। जैसे a 0 0 0 b 0 0 0 c, यानी ये a b c की वैल्यू अलग अलग भी तो हो सकती है। ये तो तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ 1 1 होगा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो डी ऑप्शन देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसके सारे एलिमेंट्स 1 1 हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 1 हो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिल्कुल रॉन्ग है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो 1 1 होने जरूरी है। ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन केवल और केवल एक ही सही है, फर्स्ट, कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। चलिए आते हैं हम 17 नंबर का क्वेश्चन पे। 70 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें ये लिख रहा है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है, मतलब 24 एलिमेंट्स है किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसके संभावित ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स, संभावित क्रम कितने होंगे, कितने क्रम की मैट्रिक्स बनेगी। तो देखिए, एक रो 24 कॉलम, 24 कॉलम एक रो, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4, तो टोटल कितनी मैट्रिक्स बनेगी, 8 मैट्रिक्स हमारे पास इस ऑर्डर के टोटल, मतलब जिसमें 24 एलिमेंट होंगे, तो टोटल कितने ऑर्डर्स बन जाएंगे, 8, यानी 8 मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी, पॉसिबल ऑर्डर, संभावित क्रमों की मैट्रिक्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिख रहा है कि A जो है वो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब
विषम सममित अवयव है, ठीक है। और C एक कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब स्तंभ अवयव है। तो आपसे उसने वैल्यू पूछी C का ट्रांसपोज AC, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो बहुत सिंपल सा है, C आप ले लीजिए AB, A आप ले लीजिए 0 माइनस C माइनस D ले लो, D और ये 0। तो बताइए C का ट्रांसपोज कितना होगा AB, और 0 माइनस D, D 0 और कॉलम मैट्रिक्स लिख दी A और B। करिए इसको इंटू, इसको इससे इंटू किया तो 0 0 BD माइनस AD AB, इसको इससे इंटू करिए ABD माइनस ABD, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0। मतलब C का ट्रांसपोज A और C हमें एक शून्य अवयव यानी कि 0 मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, जो कि अपने ऑप्शन में B में मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक A मैट्रिक्स है 4x + 2 2x - 3 x + 1, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी कि सममित अवयव है। और जब सममित है तो A का ट्रांसपोज A होना चाहिए, यानी कि 4 2x - 3 x + 2 x + 1 किसके इक्वल होना चाहिए 4 2x - 3 x + 2 x + 1। तो देखिए 4 तो 4 के इक्वल है, तो 2x - 3 किसके इक्वल हो गया x + 2, x इधर आया 2x - x और 2 + 3, तो x की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है 1 2 3 3 4 5 लैम्बडा + 2 8 10, और उसने ये कहा है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है। तो लैम्बडा की वैल्यू बताइए। तो ध्यान रखना, जब भी अव्युत्क्रमणीय यानी सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। सोल्व कर दीजिए 40 - 40 - 3 20 - 24 प्लस लैम्बडा + 2 10 - 12 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया 0 + 12 - 2 लैम्बडा - 4 इक्वल टू 0, तो 8 इक्वल टू 2 लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने है उसका हमें क्या निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट देखिए n है, कितना लिखा है मैट्रिक्स में -4 - 3 - 3 1 0 1 4 4 3। चलिए इसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाएगा। एडजॉइंट की एक ट्रिक है, ध्यान से समझना। -4 - 3 - 3 1 0 1 4 4 3, इस कॉलम इन दोनों कॉलम्स को एक बार दोबारा लिख देंगे -4 - 3 1 0 4 4, और ये दो रो है इनको वापस रिपीट करेंगे -3 -4 -3 1 0 1 1 0। अब ऊपर की रो और ये इस कॉलम को हटा दीजिए, अब बच गए उनको सोल्व करना है। 0 - 4 ये आएगा हमारे पास एडजॉइंट n, -4 -12 + 9 -3 -3 0 4 -3 1 -12 + 12 0 -3 + 4 1 4 -0 4 -12 + 16 4 0 + 3। देखिए वापिस हमें क्या मिल गया n, जो कि हमारे पास ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है
ठीक है। देखिए आपको मैंने पहले भी बता दिया कि जब भी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी थ्योरी आपको देखनी है, आई बटन पर प्रेस कर देना, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 2 1 4 और हमें क्या निकालना है इसके ए डॉट एडजॉइंट। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट एडजॉइंट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए 12 माइनस 2 मतलब 10। तो अपना आंसर क्या आ गया 10 आई, यानी कि 10 0 0 10। तो देखिए आपके पास ऑप्शन में मैच करके होगा। ठीक है, हाँ जी। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 23 में 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू गिवन है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपको दी गई है 8 और इसका ऑर्डर दिया हुआ है 3 और आपसे पूछा जा रहा है एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए के डिटर्मिनेंट की होल पावर n-1। तो 8 की पावर 3 - 1 मतलब 8 की पावर 2, 64 और 64 का मतलब है 2 की पावर 6। ये आपका आंसर है। देखिए एडजॉइंट के ये जो फॉर्मूले हैं इनको आपको देखने के लिए पहले वाले लेक्चर आपको ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। पहले वाले लेक्चर एडजॉइंट से रिलेटेड है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ये आपको ज़रूरी देखना है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 में लिख रहा है ए आयोटा 0 0 आयोटा पॉइंट 2 और आपको वैल्यू निकालनी है ए इनवर्स की। देखिए इसका फर्स्ट मेथड तो मैं ले रहा हूँ कि ए इनवर्स मैं जानता हूँ कि एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आएगी आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 मतलब माइनस का 1 अपॉन 2। तो ए इनवर्स कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 का डिवाइड किया और एडजॉइंट में याद है इनको इंटरचेंज करते हैं और इनके आगे माइनस लगाते हैं तो ये कोई दिक्कत ही नहीं, जो 0 है। इस -2 को ऊपर इंटू किया तो देखिए -2 हो गया आयोटा अपॉन 2 0 0 और आयोटा, इसको अंदर इंटू कर दीजिए माइनस आयोटा 0 0 -2 आयोटा। एक तो मेथड ही है और एक मेथड सिंपल सा याद करो। मैंने आपको जस्ट इन क्वेश्चंस में कुछ बताया था कि जब भी डायगोनल मैट्रिक्स आए पावर में चाहे n हो कुछ भी हो आपको इसको रिवर्स में लिखना है। मतलब आयोटा की पावर -1 0 0 आयोटा अपॉन 2 की होल पावर -1। तो जैसे ही -1 रखेंगे तो 1 अपॉन आयोटा 0 0 2 अपॉन आयोटा और अपॉन से आयोटा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आयोटा से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे तो माइनस आयोटा 0 0 -2 आयोटा। देखिए कितना सिंपल पड़ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में पावर लगा देंगे जितनी भी हो, चाहे 2 हो -1 हो -2 हो, डायरेक्ट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड है। इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए आपको वापस उस चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पता चल जाएगा। देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो ये क्वेश्चन इसमें 25 क्वेश्चन नंबर में लिखा रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है, जो मैट्रिक्स ए है उसके जो सब मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर कितना है आर, और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है आर से ज्यादा, और इसके जो सब मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर कितना है आर, जो कि 0 नहीं है। ये भी ध्यान रखना, जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रही, यानी जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही। लेकिन आर या आर से जो ज्यादा है, आर के अलावा आर से ज्यादा जितने भी बड़े जो भी मैट्रिक्स बन रहे हैं वो सारे के सारे सिंगुलर है। लिख भी रहा है कि r+1 और मोर इज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो याद रखना रैंक ऑफ मैट्रिक्स वहां आके खत्म हो जाएगी जहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आना बंद हो जाए। तो यानी कि इसका आंसर आएगा, इसकी रैंक होगी आर। आर क्यों होगी? क्योंकि आर ऑर्डर के जितने भी सब मैट्रिक्स है उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, और इनसे जितने भी ज्यादा है r+1 और उससे ज्यादा सारे के सारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। इसलिए इसकी रैंक कितनी होगी आर, जो कि केवल और केवल हमारे पास बी ऑप्शन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके सामने आज मैंने ये 25 क्वेश्चन पेश किए हैं। मैट्रिक्स से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जहां बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे मैंने डायगोनल मैट्रिक्स के पावर बारे में आपको बताया कि इसकी पावर में n हो या 2 हो 3 हो, इस तरीके से किया जाता है। इसी के साथ ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।